वृषभ राशि वालों, इस दुनिया में गरीब की सुनने वाला कोई नहीं होता। नंगे पीर और किले पे घर। जब इंसान जन्म लेता है तो वो निवस्त्र होता है, मगर भाग्यवश उसके परिवार के रिश्तेदार, उसके परिवार के जो लोग होते हैं वो उसे वस्त्र देते हैं, गिफ्ट के रूप में देते हैं और कहीं ना कहीं उसका तन ढकते हैं। यहाँ मित्रों मैं बात करूंगा कि वृषभ राशि वालों के जीवन में भाग्य से भी ज्यादा बड़ा जीवन में कुछ नहीं है। कर्म तो इंसान करता है, मगर उस श्री महाकाल की शक्ति का साथ होना जो भाग्य के रूप में है वो बहुत जरूरी है। आज मैं बात करूंगा कि वृषभ राशि वालों के जीवन में 2 मार्च सन 2026 से ऐसा महापरिवर्तन आने जा रहा है और उसके बाद मार्च, अप्रैल, मई और जून सन 2026 तक का समय इतना शानदार रहेगा जो आपके 2026 की थकावट, निराशा, आपके अगर काम 99 पे अटक के फिर 1 पे आ जाते हैं, जनवरी और फरवरी का जो माह रहा है वो कहीं ना कहीं निराशा वाला रहा है, आपके काम बने नहीं हैं, तो 2 मार्च से लेके और 2 जून सन 2026 तक का समय आपके जीवन में कैसे आपके भाग्य की करवट को बदलेगा। देखिए, नंगे पीर और किले पे घर का मतलब यही है कि श्री महाकाल जो कि पीर साहब के रूप में है वो आपकी सुनवाई करेंगे। शनि राहु केतु का शमन श्री महाकाल के हाथ में ही है, वही उनके सामने नतमस्तक है शनि राहु केतु, और आपकी सुनवाई जो कि गरीब की सुनवाई है वो जो है शनि राहु केतु के रूप में श्री महाकाल करेंगे। देखिए, बात करें ग्रह गोचर की तो यहाँ आपके जो लगन का स्वामी है वो कौन है? वो है शुक्र। शुक्र दैत्यों की श्रेणी में आता है, मगर कलयुग में राजा है। धन, दौलत, मान सम्मान, सुंदरता, गाड़ी, घोड़ा, मकान, आपकी पत्नी, आपकी प्रेमिका, ये सब शुक्र के द्वारा ही आपको मिलती है। शुक्र कलयुग में ग्रहों का राजा है, उसके हाथ में लक्ष्मी का वास है। यहाँ 2 मार्च सन 2026 से शुक्र राहु की युति टूटेगी और शुक्र महाराज राहु को छोड़ के शनि के संग युति बनाएंगे। शनि की बात करें तो शनि आपके 10वें घर में तो नहीं है, शनि आपके हैं 11वें घर में, और जो राहु महाराज है वो 10वें घर में है। तो यहाँ 11वें घर में शनि को माना गया है सबसे ज्यादा बली, क्योंकि शनि का महल 11वें घर में ही है। मगर शनि महाराज क्या है, कुछ स्लो हो जाते हैं। स्लो होने के कारण आपके काम अटक अटक के बनते हैं। आप क्या है, मेहनत तो बहुत करते हैं, मगर अभी तक उसके परिणाम, उसके रिजल्ट अभी नहीं आए हैं। तो 2 मार्च सन 2026 से शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेंगे और शनि शुक्र की युति बनेगी सुबह के 7:44 से। ये बहुत ही शानदार समय रहेगा वृषभ राशि वालों के लिए। उनके कामों में बूस्ट आएगा, चाहे आप व्यापार करते हैं, चाहे आप नौकरी करते हैं, कोई एजुकेशन ले रहे हैं, संतान से संबंधित अगर आपको चिंताएं हैं, आपकी आर्थिक और माली स्थिति खस्ता है, चाहे नौकरी को लेके परेशान है, चाहे आप संतान को लेके परेशान है, उसकी शिक्षा को लेके परेशान है, चाहे संतान नहीं चाहते हैं, तो जो भी परेशानियां हैं वो 2 मार्च सन 2026 से आपकी खत्म होना स्टार्ट होगी। दूसरा जो राजयोग बनेगा वो बनेगा गुरु से। देखिए, दैत्यों के गुरु तो शुक्र है, मगर देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति हैं। आपके धन, कुटुंब, वाणी स्थान में दूसरे घर में वृषभ राशि वालों गुरु बैठे हुए हैं। गुरु की पोजीशन इसलिए अभी खराब चल रही है क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अभी वक्री अवस्था में शत्रु राशि में बैठे हैं। वक्री ग्रह चाहे शुभ हो, अशुभ हो, असुर ग्रह हो, कोई भी ग्रह हो, वो वक्री ग्रह अच्छे परिणाम देता ही नहीं है, क्योंकि वो दिशा से विपरीत हो जाता है, उल्टा चलने लगता है। अब देवगुरु बृहस्पति 11 मार्च सन 2026 से वक्री से मार्गी हो जाएंगे, रहेंगे अभी मिथुन राशि में ही, आपके दूसरे घर में ही, मगर इनका मार्गी होना आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। आपकी जो पिछले महीनों की मेहनत है वो रंग लाएगी, संघर्ष कम होगा। धन, कुटुंब, वाणी स्थान में देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना, अगर आप अध्यापक हैं, आप किसी भी रूप में कोई व्यापार करते हैं, नई नौकरी चाहते हैं, एजुकेशन लाइन में हैं,
या किसी भी रूप में आपकी पैतृक संपत्ति को लेके अगर कोई कलेश है तो वो कलेश निबट जाएगा। नई संपत्ति खरीदने के योग हैं, नई गाड़ी खरीदने के योग हैं, नया घर खरीदने के योग हैं। और वाणी के जरिए जो लोग काम करते हैं, चाहे मार्केटिंग का काम करते हैं या किसी भी रूप में अध्यापक हैं, प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, कोई भी अगर आप वाणी से संबंधित मार्केटिंग का काम करते हैं, उनके कामों में भी बहुत बड़ी तरक्की के योग आएंगे। तो यहाँ 2 मार्च सन 2026 से लेके फिर 11 मार्च सन 2026 तक का समय बहुत शानदार है। फिर 11 मार्च सन 2026 से 2 जून सन 2026 तक का समय इसलिए शानदार रहेगा क्योंकि अब देवगुरु बृहस्पति अपनी मार्गी अवस्था में होते हुए फिर 2 जून सन 2026 से जो है अपना राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी शत्रु राशि मिथुन राशि को छोड़ के अपने मित्र और उच्च की राशि कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। तो यहाँ मार्च से लेके और जून तक यानी 4 माह तक का समय धन के लिए, व्यापार के लिए, नौकरी के लिए, उत्तम स्वास्थ्य के लिए, नया व्यापार खोलना चाहते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन काम करते हैं, लोहे से संबंधित काम करते हैं, टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग से जुड़े हुए हैं, आप विदेश यात्राएं अगर आपकी अटकी हुई हैं तो इन 4 माह में जो भी आपकी मुरादें हैं वो पूरी होंगी। मगर मित्रों कुछ सावधानियां तो फिर भी आपको बरतनी पड़ेंगी। देखिए, इंसान के जीवन में जब तरक्की आती है तो उसके संग संग कहीं ना कहीं नजरें भी लग जाती हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि पहले तो वो काम करिए जो काम आपके पुराने हैं, उन कामों को अंजाम दीजिए, थोड़े एफर्ट्स लगाइए और सही दिशा में काम करिए। रिस्क वाले काम, उतार चढ़ाव वाले कामों से दूर रहिए क्योंकि आपकी राशि क्या कहती है, आपकी जन्म कुंडली क्या कहती है, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो जीवन में सक्सेस जरूर मिलेगी। और अगर आप अपने मन से कोई काम करेंगे, ना तो आप राशि की सुनेंगे, ना आप हमारी सुनेंगे, ना अपनी जन्म पत्रिका की सुनेंगे, तो उसके रिजल्ट फिर उल्टे आएंगे। तो ध्यान रखिएगा, वो वाले काम करिए जिसमें आपको अनुभव है, जो आपकी राशि और आपकी लगन कुंडली कहती है। आप क्या चाहते हैं, आप क्या सोचते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। जो आपकी राशि कहती है, जो आपकी जन्म कुंडली कहती है, जो उसमें पड़े हुए ग्रह कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे तो संघर्ष कम मिलेगा। सही दिशा में ताकत, मेहनत और एफर्ट्स लगाएंगे तो उसमें सफलता के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो इसलिए ध्यान से काम करिए। कोई नया व्यापार शुरू करें, नए व्यापार के योग बनेंगे तो पहले छोटी पूंजी से करें। कोई नया कर्ज लें तो उतना ही लें जितना कि चुका सके। अननेसेसरी कर्ज को ना बढ़ाएं, इस बात का भी ध्यान रखें। खर्चे उतने करें जितने कि आप बेयर कर सकें। नए खर्चे तभी ला दें, पहले इनकम ऑफ सोर्स पे ध्यान दें। ये 4 माह इनकम ऑफ सोर्स बढ़ाने के रहेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इन पॉइंटों पे काम करिए तो जीवन में सक्सेस अवश्य मिलेगी। वृषभ राशि की परेशानियां दूर होंगी। देखिए, इंसान जीवन में धन, मान, सम्मान, घोड़े, गाड़ी, विदेश यात्राएं सब कुछ चाहता है, मगर इसके लिए करना कुछ नहीं चाहता है। ये नहीं सोचता है कि ये जो मुरादें हैं, ये जो सपने हैं, ये मेरे पूरे कैसे होंगे। बस सोच बना ली कि ये मुझे करना है, चलो अच्छी बात है, मगर इसके लिए क्या आपने मेहनत करी? इसके लिए क्या ग्रहों को खुश किया? क्योंकि देने वाले तो ईश्वर और ग्रह ही हैं। तो आपने कुछ उनके लिए किया? बस ये सोच लिया कि मुझे करना है, मगर आप अपनी जन्म कुंडली और राशि के दोषों को समाप्त करने के लिए भी प्रयास करें, तभी ये मुरादें, मन्नतें और आपके सपने अवश्य पूरे होंगे। नहीं तो आप सोचते रहेंगे, समय निकलता रहेगा, आप जो सोचेंगे उसके रिजल्ट उल्टे आएंगे। तो इस चीज पर अवश्य काम करें कि आपकी राशि, जो वृषभ राशि वाले हैं, और आपकी कुंडली, उसका कनेक्शन पिछले जन्म से भी है। पिछले जन्म के ऋण, पिछले जन्म के जन्म कुंडली और राशि के दोष, उनको समाप्त करेंगे, उनको कम करेंगे, ग्रहों को खुश करेंगे, उनके उपाय करेंगे तो जीवन में सक्सेस जल्दी प्राप्त करेंगे। तो खुश रहिए, आबाद रहिए। अगर आपको कुंडली विश्लेषण करवाना है तो हमसे कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो अपॉइंटमेंट लीजिए, गुरु की फीस पे करिए। और आप कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो हस्तलिखित कुंडली विश्लेषण में करता हूं, ओनली व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा। आपके प्रश्नों के उत्तर भी दूंगा, आपको उपाय भी बताऊंगा,
उपाय करेंगे तो पिछले जन्म के जो दोष हैं वो आपके कम होंगे, जिससे आपके जीवन के आगे के रास्ते खुलेंगे और आप ऊंचाइयां पकड़ते चले जाएंगे। तो जीवन एक बार ही मिलता है, अमूल्य है, तो ध्यान रखिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। और हमारे चैनल पर नए आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को ऑल पे प्रेस कर देना, जिससे समय समय पर हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे और आप किसी भी वीडियो को, किसी भी राशि को मिस नहीं कर सके। तो मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद आपके सदैव साथ रहे।